ठीक है मेरे प्यारे अमेरिकियों, मैं जानता हूँ आप गर्वित और समृद्ध इतिहास वाले लोग हैं। संस्कृति और जीवन जीने का एक तरीका है और अक्सर आप दुनिया में क्या हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर भी ऐसा कहना बहुत ही सतही बात होगी, खासकर मेरी ऑडियंस के लिए। मेरी ऑडियंस का 33% हिस्सा अमेरिका से आता है और ज़्यादातर समय मैं यूरोप और आमतौर पर पश्चिम में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करता हूँ। कभी कभी अमेरिका में क्या हो रहा है उसके बारे में भी। तो जाहिर है आप लोग जानते हैं मेरी ऑडियंस यूरोप की स्थिति से वाकिफ है, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी ऑडियंस कुछ भी नहीं। मेरा कहने का क्या मतलब है, मुझे शायद हर महीने अमेरिका से 20 लाख व्यूज मिलते हैं। शायद 20 लाख, ये अमेरिका के कुल आकार के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो ये आपका काम है कि आप हमारी कहानी, हमारा नैरेटिव आगे बढ़ाए, क्योंकि जो आपने अभी स्पेन में होते देखा और जो आप हमेशा जर्मनी, फ्रांस और यूके में होते देखते हैं, ये अब अमेरिका के भीतर भी शुरू होने लगा है और आपको भी वही मुश्किलें झेलनी होंगी जो पश्चिमी देशों ने झेली थी। जैसे कि पूर्वाग्रही मत बनो, नस्लवादी मत बनो, वे भी इंसान हैं, तुम्हारी दया भावना कहाँ है, वही पुरानी दलीलें, वही सब बकवास। तुम भी ये सब सुनोगे, लेकिन तुम्हारे पास एक फायदा है जो मैं ऑस्ट्रेलिया से भी कहता हूं। मुझे ऑस्ट्रेलियाई समाज और उनकी संस्कृति पर भरोसा है। मुझे नहीं लगता कि वे अपनी संस्कृति का क्षरण चुपचाप सहेंगे जैसे ब्रिटिश लोगों ने किया। ये ऐसा नहीं है। मैं ब्रिटिशों की आलोचना नहीं कर रहा, पर वे पहले थे इसलिए झांसे में आ गए। हमारे पास इसके झांसे में आने का बहाना नहीं है। इसे देखो, इसे देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, यह मिशिगन है, डियरबॉर्न मिशिगन। आधिकारिक रूप से लगातार दूसरे साल में करबला आया हूँ और बिना जाए वापस जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इसे देखो, बस इसके इस पहलू को देखो। ये बहुत भद्दा सांस्कृतिक पहलू है। माफ करना, मुझे बताना था वो यहाँ का है। अबे इंग्लिश बोलो। इंग्लिश नहीं बोलता। इसे देखो, इसे देखो, यह भी डियरबॉर्न है। 45,000 लोग डियरबॉर्न की सड़कों पर भर गए। उसे देखो, सबसे बड़ा अरब मार्च। मुझे नहीं पता किसने यह लिखा है, लेकिन हाँ, यह सबसे बड़ा अरब मार्च है। और वैसे ये सब शिया है। ऐसा लगता है कि डियरबॉर्न पर शियाओं ने कब्जा कर लिया है। एक फर्क जो आपके लिए मायने नहीं रखता, शिया सुन्नी। आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बस इतना जान ले कि यह एक विदेशी शत्रुतापूर्ण विचारधारा है जिसकी पश्चिम में जगह नहीं है। इसका अमेरिका में कोई स्थान नहीं है। इसका स्पेन, जर्मनी या फ्रांस या ब्रिटेन में कोई स्थान नहीं था और निश्चित रूप से इसका ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में भी कोई स्थान नहीं है। आप लोगों ने मानवता के इतिहास की सबसे महान सभ्यता बनाई, खास तौर पर अमेरिका ने। आप लोग चांद पर गए। आप हमें मंगल ग्रह तक ले जाने वाले हैं। आपने AI का आविष्कार किया। ये लोग कुछ नहीं करेंगे जैसा कि मैंने किया। ये क्या है? अगर आप डियरबॉर्न में किराने की खरीदारी करने जाएं तो आपको यही देखने को मिलेगा। ज़मीनी रिपोर्टिंग के अपने 2 सालों में ये सबसे चौंकाने वाली फुटेज है जो मैंने कभी ली है। हमारा देश अब पहचान में नहीं आ रहा है। मैं ये फुटेज बिना टिप्पणी के चलाऊंगा ताकि आप वैसा ही अनुभव करें जैसा मैंने किया था। हे भगवान, ये देखो। अब सब कुछ खराब होने वाला है। यही होने वाला है। इसे देखो, इसे देखो, यही होने वाला है। तीसरी दुनिया की संस्कृतियां, मान लीजिए अविकसित संस्कृतियां किसी कारण से वैसी हैं। मैं पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन जब भी वापस जाता था, एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहली चीज नोटिस करता था। आप अपने आसपास चल रहे लोगों के व्यवहार में फर्क महसूस करते हैं। वे कतारें नहीं लगाते, इंतजार नहीं करते। अगर वे आपसे टकरा भी जाए, माफी नहीं मांगते। वे आपके रास्ता देने का इंतजार नहीं करते, न मुस्कुराते हैं। यहाँ तक कि ग्राहक सेवा अधिकारी भी नहीं मुस्कुराते। यह सब बहुत अलग है, पूरी तरह से अलग। और मेरे पास इसके पीछे एक थ्योरी है। वे जैसा व्यवहार करते हैं उसका कारण यह है कि वे भी हकीकत में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे भी अपने अस्तित्व को जारी रखने का सबसे अच्छा तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास और भी समस्याएं हैं,
जैसे पैसे की कमी और अगले महीने का बिजली बिल कैसे चुकाएंगे ये नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि अपने बच्चे की दवा का कैसे ध्यान रखें। तो उनके पास अलग तरह के मूल्य हैं और यही अलग तरह का व्यवहार या अलग तरह का रवैया पैदा करता है। और जब आप इसे पूरे समाज में फैलाते हैं तब आपको एहसास होता है और फिर यह एक सामाजिक व्यवहार बन जाता है, यह एक सामाजिक मानदंड बन जाता है। यही वजह है कि आप बार बार उन लोगों को देखते हैं जो विदेश से आते हैं और भले ही वे आज़ाद पश्चिम में हों, वे अपनी आदतें नहीं छोड़ पाते। देखिए, ये यूके में अभी हुआ। इसे वहां नहीं छोड़ सकते। अवैध रूप से कूड़ा फेंकना। इसे वहां नहीं छोड़ सकते। अवैध रूप से कूड़ा फेंकना। देखो, वैसे ये चल भी सकता है, कोई शर्म नहीं। तुम इसे वहां छोड़ नहीं सकते। वो इससे इनकार करेगा, वो इस पर झपटेगा। वो ऐसा करेगा क्योंकि ये अवैध कचरा फेंकना है। हाँ नहीं, ये अवैध कचरा फेंकना है। क्या आप कह रहे हैं कि यहाँ कचरा नहीं फेंक सकते? मैंने सोचा बाकी लोग भी ऐसा करते हैं तो ये सही है। मैं इसे पुलिस और नगर परिषद को भेजूंगा। वो बहुत विचारशील है। हाँ। कोई शर्म नहीं है। वो स्कूटर पर चला जाता है, आदमी थोड़ी देर उसका पीछा करता है। बस ये व्यवहार जो वे दिखाते हैं, वे ऐसे व्यवहार करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। ये शायद असभ्य लगे, लेकिन हम डेटा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डेटा हमारे सामने है। मुझे लगता है मैंने इसमें पीएचडी की है और इस पर शोध प्रबंध लिख सकता हूँ कि बहुसांस्कृतिकता कैसे विफल हुई है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ये एक लंबा वीडियो है, 7 मिनट लंबा। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एमी मैक है। वो अमेरिका के लिए एक राष्ट्रीय धरोहर है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम या जो भी अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान है वो मिलेगा। हम यहाँ मस्जिद दारुल हिजरा में अजान सुनने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको चेतावनी दी थी। अमेरिका, हमने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। ये यूके में कम से कम 5-6 साल से हो रहा है। मैंने ये वीडियो पहले भी दिखाए हैं और बताया था कि ऐसा होगा। वे सिडनी में भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। लकेम्बा काउंसिल डटकर मुकाबला कर रही है, लेकिन उन पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय और कट्टर वामपंथी वोक पागलों से काफी दबाव और हमले हो रहे हैं ताकि इसकी अनुमति मिल जाए। और जब आप इसकी अनुमति देते हैं तो यही होता है। इसे देखिए। ऐतिहासिक क्षण। अगर आप उन सांस्कृतिक अमेरिकियों में से एक हैं जिन्हें हमने देखा है, जैसे वे पंक रॉकर्स जो रात में पार्टी करते हैं और दोपहर 1 बजे तक सोते रहते हैं, दोपहर 1 बजे अगले दिन, उन्हें इसे सुनना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा है या बुरा, मैं बस आपको बता रहा हूँ आप अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं खो रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। ये ज़रूरी क्यों ना हो, आपकी सांस्कृतिक विशेषता आपकी ही है, चाहे वह कैसी भी हो। आपको सामाजिक रूप से या तो इसे बढ़ाना है, सुधारना है या इससे छुटकारा पाना है। जो भी हो वो आपके ऊपर है। आपको ये बाहरी दबावों के कारण जो आप पर विकासवादी दबाव डालते हैं नहीं करना चाहिए। वे दूसरों पर विकासवादी दबाव पैदा करते हैं और फिर चले जाते हैं। जल्द ही 100% आबादी मुस्लिम हो जाएगी और उनका इलाका बन जाएगा। ये अमेरिका का हिस्सा नहीं लगेगा, ये मध्य पूर्व का हिस्सा लगेगा। क्यों? मिनियापोलिस मिनीसोटा में आपका स्वागत है, जहां इतिहास रचा गया। ये अमेरिका का पहला बड़ा शहर है जहां मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर पर अजान प्रसारित की जा सकती है। ये कहानी है कि कैसे मिनियापोलिस पहला अमेरिकी शहर बना जहां मस्जिद के बाहर 5 नमाजों की अजान के लिए बिल पास हुआ। यह अमेरिका में कैसे हुआ? ये मिनियापोलिस में ही क्यों हुआ? इसके पीछे कौन लोग थे और क्या ये पूरे अमेरिका में हो सकता है? ऐतिहासिक रूप से पहली मस्जिद जिसे लाउडस्पीकर पर अजान देने की अनुमति मिली थी वो थी मस्जिद डियरबॉर्न अमेरिकन मुस्लिम सोसाइटी। ये मस्जिद संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली मस्जिद है जिसने सार्वजनिक रूप से बाहर अजान दी थी। इसे अंत तक देखना जरूरी है। मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। इससे हमें उनके काम करने का तरीका पता चलता है। यही वे करने जा रहे हैं, यही वे अमेरिका के अन्य हिस्सों में भी दोहराएंगे। उनके पास एक सामान्य खाका है जो उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और यूके में किया था। वे उसी खाके पर काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी उन्हें अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी निश्चित रूप से अपने ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में ज्यादा जोशीले हैं, तो वे एक अलग तरह की लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल वह आदमी जेक लैंग, उसे अभी अभी अमेरिका में पीटा गया।
मुझे लगता है वह वहां गया था, माफ कीजिए, डियरबॉर्न में। मुझे लगता है वह गया और उन लोगों ने उस पर हमला किया, उसे बचाना पड़ा। मुझे याद नहीं कि कोई ब्रिटिश, हाँ, टॉमी रॉबिन्सन ने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। यही हो रहा है दोस्तों। ये समझना जरूरी है कि वे अपने ऑपरेशन कैसे चला रहे हैं। 1981 में डियरबॉर्न शहर के खिलाफ कोर्ट में गए और हमने केस जीत लिया। उसके बाद 2004 में अमेरिका का पहला मुस्लिम बहुल शहर हैमट्रैम्प दूसरा शहर बना, जहां स्थानीय सरकार ने अजान को कानूनी मान्यता दी, जब शोर नियम बदलने के लिए पूरे शहर में वोटिंग हुई। 16 साल बाद 2020 में पैटरसन की सिटी काउंसिल न्यू जर्सी ने कुछ घंटों में अजान की अनुमति दी। डियरबॉर्न, हैमट्रैम्प, पैटरसन और मिनियापोलिस में फर्क यह है कि मिनियापोलिस पहला बड़ा अमेरिकी शहर है जहां यह कानून बना। 2020 के रमजान में महामारी के वक्त मिनियापोलिस के मुसलमान मेयर के पास पहुंचे, उन्होंने पहल की। इस मुर्गे को देखो, इसे देखो, यह मुर्गा, यह कहाँ है? इसे देखो। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, हम इन लोगों से घिरे हुए हैं। वे हर एक पश्चिमी समाज में हमारे चारों ओर हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? बहुसंस्कृतिवाद? ये बहुत सुंदर है। क्या आप दिन में 5 बार अल्लाहु अकबर चिल्लाना चाहते हैं? नहीं। जानते हो क्या? क्यों ना हम आपको दिन के समय में 3 बार ऐसा करने दें। हमेशा यही से शुरुआत होती है और वही होता है जो अब हो रहा है। ऐसे नामर्द लोगों की वजह से ही ऐसा होता है। मुझे माफ कीजिए, मुझे इस आदमी के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन साफ है कि वो एक वामपंथी, वो पागल है जिसने ये सब होने दिया। पहलकदमी हुई, मेयर ने सराहना की और अजान प्रसारित हुई। देखो देखो, ये एक नामर्द का चेहरा है, ये नामर्द का चेहरा है। तुम मेरे देश, मेरी इतिहास, मेरी पहचान का अपमान करना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें करने दूंगा, और जब तुम ये करोगे मैं खुद देखूंगा। अगर ये नामर्दी नहीं है तो फिर क्या है? मुझे नहीं पता। अजान दिन में 5 बार प्रसारित की जाती थी, लेकिन रमजान खत्म होते ही ये भी खत्म हो गई। पिछले साल 2022 में अजान सुबह 7 से रात 10 बजे तक शोर शराबे के नियमों के कारण ही प्रसारित हो सकती थी, जिसका मतलब था कि फजर और ईशा को अक्सर बाहर रखा जाता था। लेकिन 2023 में 5 नमाजों की अजान प्रसारित करने के लिए तैयार थी। मिनियापोलिस ने ऐसा कर इतिहास रच दिया। वही नामर्द जिन्होंने शुरू में कहा था दिन में 3 बार, लेकिन सिर्फ रमजान के महीने में, फिर दिन में और फिर हर समय। उन्हें देखो। कानून में अजान बिल पास होने से मिनियापोलिस की मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने की इजाजत मिल गई। अल्लाह अकबर, अकबर, वे गद्दार है। अल्लाहु अकबर, वे गद्दार हैं। दोस्तों, वे गद्दार है। सिर्फ मस्जिद के अंदर ही सुना जा सकता था, बाहर नहीं। मुस्लिम देशों की तरह लाउडस्पीकर पर यह कभी नहीं सुना गया। इतनी महत्वपूर्ण घटना कैसे हुई? इसमें काफी मेहनत लगी होगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं मस्जिद दरदारुल हिजरा से, जहां यह ऐतिहासिक पल घटा था। ये है दरदारुल हिजरा मस्जिद, मिनियापोलिस की सबसे पुरानी सोमाली मस्जिद, सीडर रिवर साइड पर। सोमाली लोग इसके पीछे हैं। अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं। सोमाली अमेरिका का गढ़। लेकिन क्यों दारुल हिजरा? अगर आपको याद हो, मूल रूप से दारुल हिजरा नाम मदीना से जुड़ा था, क्योंकि वो प्रवास और शरण का स्थान था। इसी तरह गृह युद्ध से भाग रहे सोमाली शरणार्थी बन गए और मिनेसोटा के सीडर रिवरसाइड इलाके में आकर बस गए, जिसे आज लिटिल मोगादिशु भी कहा जाता है। और उन्होंने 1998 में अपनी पहली मस्जिद बनाई, जिसका नाम रखा मस्जिद दारुल हिजरा। वही ऐतिहासिक मस्जिद जहां सब शुरू हुआ। मिनेसोटा में इस्लाम की कहानी सीडर रिवरसाइड से शुरू होती है। ये छोटा इलाका जहां सोमाली और मुस्लिम अनुभव की जड़ें इसी इमारत से हैं। आज ये इबादत की जगह से कहीं अधिक है। सोमाली अमेरिकियों ने इस्लामिक सिविक सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की, जिसमें मस्जिद दारुल हिजरा शामिल है। सीडर रिवरसाइड, लिटिल मोगादिशु कई सोमाली और पूर्वी अफ्रीकी मुस्लिम अमेरिकियों का पहला घर बना। वे युद्ध की तबाही से भागे और मिनेसोटा के निर्माण में योगदान दिया। मिनियापोलिस भी लाभान्वित हुआ। उन्होंने अपने ही समाज को नष्ट किया, देखा कि उनके मूल्यों से कैसा समाज बनता है। लेकिन वे इतने मूर्ख हैं कि नहीं समझते कि उन्हीं के मूल्य उन संघर्षों का कारण बने जिनसे उन्हें भागना पड़ा, और वे यहाँ आते हैं और अपने मूल्य भी साथ लाते हैं। यह एक दुष्चक्र है दोस्तों। संस्कृतियों को जबरदस्ती मिलाने का विचार इतिहास में कभी भी सफल नहीं हुआ है। यह कभी भी बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि हर समाज को अपनी समस्याओं, चुनौतियों को पार करने, बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए अपना खुद का विकासात्मक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नई आदतें और सांस्कृतिक मानदंड अपनाना एक सीखी हुई प्रक्रिया है जो कई पीढ़ियों में होती है।
उत्तर में मस्जिद अल नूर के पास मजबूत अफ्रीकी अमेरिकी मुस्लिम आबादी है, जबकि दक्षिण एशियाई, अरब और अफगान समुदाय मेट्रो क्षेत्र में फैले हैं। इसी कारण दारुल हिजरा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं कि वे अपने इतिहास, पहचान और संस्कृति के प्रति कितने समर्पित हैं। फिर भी मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा, सिर्फ देख रहा हूं। मैं थोड़ा दूर से देख रहा हूं और बस कल्पना कीजिए कि आप एक एलियन हैं। आप नीचे दुनिया को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। ठीक है कि यहाँ दक्षिण पंथ बनाम वाम पंथ है। वे दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह वह दुनिया है जो वामपंथ बना रहा है और यह वह दुनिया है जो दक्षिण पंथ बना रहा है। साफ दिख रहा है कौन किसे निगल रहा है। वे आपको वास्तविक समय में निगल रहे हैं। वे आपकी संस्कृति को निगल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बहुत बड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि ये एक शहर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्नोबॉल इफेक्ट नहीं बनेगा। बस पूछ लो, बस ब्रिटिश लोगों से पूछ लो, ब्रिटिश लोगों से पूछो। सिर्फ 20 साल पहले उनके पास बहुत छोटे इलाके थे। 20 साल पहले टॉमी रॉबिन्सन ने लूटन, ईस्ट लंदन और ब्रैडफोर्ड व बर्मिंघम के कुछ हिस्सों की समस्याओं की ओर इशारा किया था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, मानो वो किसी और की समस्या हो। देखिए वे अब कहाँ हैं, देखिए वे अब कहाँ हैं। महत्वपूर्ण समुदाय नेताओं के बारे में जिन्हें बहुत श्रेय मिलना चाहिए, उनमें से एक हैं केयर मिनेसोटा के प्रमुख जलानी हुसैन, जो ट्विन सिटीज के एक प्रमुख व्यक्ति और समुदाय नेता हैं। और अन्य नायकों में सिटी काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों को भी बहुत श्रेय मिलना चाहिए। मिनियापोलिस शहर की 13 सिटी काउंसिल सदस्यों में से 3 मुस्लिम हैं और वे सभी आते हैं। उन्हें ज्यादा श्रेय नहीं मिलता, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। विभिन्न पृष्ठभूमियों से एक विविध मुस्लिम काउंसिल सदस्य ने अहम भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ये अध्यादेश लिखा था। लीजिए, ये रहा। समझ गए? वे नीतियां, अध्यादेश, फायदे नुकसान लिख रहे हैं क्योंकि वे शोध कर रहे हैं। उन्हें कौन नियंत्रित कर रहा है? उन्हें कौन बता रहा है? ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? ये कहीं से तो आ रही है। वे इसे हमारे वामपंथी वोक सिरफिरे राजनेताओं के सामने पेश करते हैं और कहते हैं इससे हम अच्छे दिखेंगे। क्या इससे हमें और सोमाली वोट मिलेंगे? बिल्कुल, वे हमारे लोकतंत्रों का शोषण कर रहे हैं। जमाल उस्मान सोमाली अमेरिकी वार्ड 6 सीडर रिवरसाइड सहित का प्रतिनिधित्व करते हैं। आयशा चुगताई पाकिस्तानी अमेरिकी सबसे कम उम्र की पहली मुस्लिम महिला हैं। वे सभी किसी भी और दुनिया में किसी भी और मुद्दे पर एक साथ काम करते हैं। एक सोमाली पुरुष और एक पाकिस्तानी महिला का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। वे कभी भी किसी भी चीज पर एक साथ काम नहीं करते। वे एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। वे एक दूसरे के लिए उतने ही अजनबी हैं जितना कि एक अमेरिकी किसी घाना के व्यक्ति के लिए होता है, उदाहरण के लिए। लेकिन एक ताकत है जो उन्हें आगे बढ़ा रही है और वह है इस्लाम के प्रति उनकी निष्ठा। बस यही है। मिनियापोलिस के काउंसिल सदस्य, राजनेता और कार्यकर्ता जेरेमाया एलिसन कीथ एलिसन के बेटे हैं, जो पहले मुस्लिम कांग्रेसमैन और मिनीसोटा के अटॉर्नी जनरल हैं। इन तीनों ने मिलकर मेयर जैकब फ्रे को बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने में अहम भूमिका निभाई और बाद में नवंबर 2023 में बंगाली अमेरिकी ओरिन चौधरी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले चौथे मुस्लिम सिटी काउंसिल सदस्य बने। सवाल ये है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अमेरिकी मुसलमानों के लिए अजान। भाई उस्मान, बताएं अमेरिका में मुस्लिम होकर बाहर अजान सुनने पर कैसा लगता है? पहली बार बहुत खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लगता है। ये याद दिलाता है कि जहां भी जाएं तकवा का माहौल बना सकते हैं। हम में से बहुत कम लोग धर्म की अभिव्यक्ति के लिए सचमुच संघर्ष करते हैं और हमें ये और ज्यादा करना शुरू करना चाहिए और उस पर गर्व महसूस करना चाहिए, ना कि सिर्फ हमारा। आप जानते हैं, नहीं, आपको इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। उन्हें अफसोस है, इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो हमारे मूल्यों के खिलाफ है। ये हमारे जीवन के तरीके के खिलाफ है। हमें सुबह 5 बजे और रात 9 बजे गधों के रेंकने जैसी आवाज़ें सुनना पसंद नहीं है। रात में हमें ये पसंद नहीं। अगर आपको पसंद है तो सोमालिया लौट जाएं। वहाँ मस्जिदें बना सकते हैं, लेकिन असल में आप वहाँ नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है और बनाना नहीं आता। आपको जटिल समाज बनाना नहीं आता। माफ़ कीजिए, ये हमारी गलती नहीं है। हमें ये फैसले लेने पड़ते हैं। ये साफ है। देखिए, उनके पास देने के लिए क्या है? बदले में क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं, बस धोखाधड़ी, सरकारी सहायता पर निर्भरता, फर्जीवाड़ा, अपराध, नफरत। देखिए, इल्हान उमर जब भी माइक के पास आती है कैसी नफरत फैलाती है। वो क्या दे रही है? मेरा मतलब है, अगर हम नॉर्वे और स्वीडन से बहुत कुशल लोगों को स्वीकार कर रहे होते और आप जानते हैं वे लोग न सिर्फ अपनी संपत्ति ला रहे होते, अपनी बुद्धिमत्ता,
अपनी उच्च संस्कृति, बल्कि बहुत सारी सुंदरता भी। मैं कहूँगा, ठीक है, जानते हो क्या आप वहाँ एक छोटा सा वाइकिंग उत्सव मनाना चाहते हैं? बिल्कुल, आप कभी कभी उस कोने में थोड़ी उधमबाजी करना चाहते हैं। जानते हो, ठीक है, जानते हो क्या, हम इसे स्वीकार करेंगे। देखो हमें बदले में क्या मिल रहा है, लेकिन देखो हमें यहाँ क्या मिल रहा है। फ्रीकिंग इल्हान उमर, क्या यही हमें मिल रहा है? हमें युगांडा से मामदानी मिल रहे हैं। मतलब क्या, ये लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं ला रहे हैं। तो सवाल ये है, हम इसे क्यों सह रहे हैं? और जैसा कि मैंने कहा, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये नरक में बनी जोड़ी है और इसे हजारों सालों के मानव इतिहास ने साबित कर दिया है। विरोधाभासी मूल्य आपस में नहीं मिलते। संस्कृतियों का विकास और अस्तित्व का अपना तरीका होता है। वे भी व्यक्ति की तरह प्रतिस्पर्धा और जीवित रहने की कोशिश करती हैं। और जब ये संस्कृतियां टकराती हैं तो एक निर्णायक बिंदु आएगा। और देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित हो सकते हैं, हम अमेरिका में सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया हमें अभी तक उतनी बड़ी चोट नहीं लगी है। यूरोप में हमारी आंखों के सामने कुछ होने वाला है। स्पेन में कुछ होगा। हम इसे और अधिक होते हुए देखेंगे। हम इसे देखेंगे, यह तो निश्चित ही है। ये बस शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों से शत्रुतापूर्ण लोगों को, जो समलैंगिकता विरोधी और महिलाओं के प्रति द्वेषपूर्ण सोच रखते हैं, लाकर उनसे यह उम्मीद करना है कि वे सोहो के किसी नाजुक मिजाज आदमी की तरह व्यवहार करेंगे। शुभकामनाएं।